राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते आ रहे थे। उसके बाद दिल्ली में बड़ी रैली की। उसके बाद अब बिहार में जीतनराम मांझी का भी वीडियो चलने लगा कि जो है वो अपने कैंडिडेट को जितवाने की बात कह रहे हैं। अरे समाप्त न हो गया। कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, कभी एटम बम की बात करते हैं और वो खुश हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है। जो है से जीतनराम मांझी जी पार्टी के बहुत ही, हमारे गठबंधन के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी नेता है और कुछ भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरह से बड़ा विवाद हुआ हिजाब खींचने को लेकर, हर जगह उनका विरोध होने लगा। अरे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 5 बार से लगातार विधायक बांकीपुर से नितिन नवीन जी अब जो है बीजेपी ने बड़ा जिम्मेवारी दिया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। उसको लेकर आज पटना में जो है बड़ी रैली बुलाई गई है, खास करके मिलर हाई स्कूल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, खास करके बिहार से। नितिन नवीन पहले जो है मंत्री भी रह चुके बिहार सरकार में, अब जो है बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहिए? ये बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, खास कर करके नितिन नवीन जी बहुत ही कार्यकर्ता पुराने, उनके पिताजी ही थे, पिताजी का अकस्मात निधन हो गया। उसके बाद नितिन नवीन जी को उस सीट पर चुनाव लड़ाया गया। नितिन नवीन जी लगातार जो है से जब से विधायक बनकर के आए, पूरी कर्मठता के साथ पार्टी के नीतियों को जमीन पर उतारने का काम, और जहां जिस काम में उनको लगाया गया, युवा मोर्चा से लेकर करके छत्तीसगढ़, सिक्किम के प्रभारी, अन्य दायित्व जो भी मिला, उस दायित्व का निर्वहन इतने सलीके से, इतने तरीके से उन्होंने किया है कि पार्टी को बहुत ही एक बड़ा आधार और मजबूत बनाने का काम किया है। जिसके कारण जो है पार्टी ने निर्णय लिया, आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे जो है उनको बनाया गया, और वो बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। ये पहली बार ऐसा जो है हुआ है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि 2 साल के लिए हो सकते हैं, उसके बाद बीजेपी जो है उनको यूज करेगी। देखिए, एक कार्यकाल होता है ना। अभी जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद जो है आने वाले समय में जो है इन पर जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इन पर मुहर लगेगी। फिर जो है वो अध्यक्ष के तौर पे, अभी तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी को आगे आने वाले समय में बंगाल का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, अन्य जो है तमिलनाडु का चुनाव, कई सारी राज्यों का चुनाव है। उन सभी चुनावों में एक अहम भूमिका जो है इनको अदा करना है, और इनके माध्यम से खास कर करके युवाओं के और कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा मैसेज के माध्यम से जो है हम पार्टी के संगठन को भी मजबूत और धारदार बनाएंगे और सारे चीज़ों पर सफलता प्राप्त करेंगे। बंगाल के चुनाव में सफल होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सफल होंगे, अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में नितिन नवीन जी की कर्मठता, उनके जुझारूपन, उनके सूझबूझ, उनके जो काम करने के सलीके हैं, तरीके हैं, उन सारे तरीकों के आधार पर जो है हम उन सबको सफल करने का काम करेंगे। और बिहार के माध्यम से एक बड़ा मैसेज, राजनीतिक का केंद्र जो है बिहार जो है नितिन नवीन जी को बनाकर करके भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो निश्चित तौर पे जो है बिहार अब एक नया संदेश देगा, और बिहार के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर में जिन राज्यों में चुनाव होंगे, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में उन राज्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरह से बड़ा विवाद हुआ हिजाब खींचने को लेकर, हर जगह उनका विरोध होने लगा। अरे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पे इतने बेहतर काम किए हैं, इतने सारे अच्छे काम किए हैं, और कोई जब नियुक्ति होगी और नियुक्ति में कोई जो है चेहरा छुपा कर करके, अपनी पहचान छुपा करके किसी प्रकार का कोई लाभ सरकार का ले, ये कहीं से उचित नहीं है। उसको मुख्यमंत्री ने जो है कहा कि चेहरा नहीं जो है छुपाना है, पहचान नहीं छुपाना है, सरकार का कोई जो है लाभ अगर मिल रहा है तो आप जो है अपनी पहचान को सार्वजनिक करो। इसके लिए उन्होंने जो है किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये विरोधियों को कोई कुछ मिलता नहीं है, विरोधी को कुछ बोलने का मौका मिलता है। अरे जब भी होता है, सरकार क्या कहती है, कानून में भी नियम है, किसी प्रकार का कोई भी लाभ अगर सरकारी स्तर पर जो है आप ले सकते हैं, तो बिना पहचान बताए हुए आप नहीं ले सकते हैं, पहचान छुपा कर करके आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए उसकी पहचान चेहरे को जो है करने के लिए मुख्यमंत्री ने उनके हिजाब को थोड़ा सा नीचे किया। इस पर कोई जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की बात नहीं, कोई बहुत बड़ा विवाद बनाने के विषय नहीं थे, लेकिन विरोधियों को तो कुछ है नहीं, विरोधियों की जमीन जो है खिसकती जा रही है। इसलिए इस प्रकार का जो है केवल जो है एक सर आखिरी सवाल, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते आ रहे थे, उसके बाद दिल्ली में बड़ी रैली की। उसके बाद अब बिहार में जीतनराम मांझी का भी वीडियो चलने लगा कि जो है वो अपने कैंडिडेट को जितवाने की बात कह रहे हैं। अरे समाप्त न हो गया। वोट चोरी की बात करते हैं और उसके बाद वोट उनको मिलता नहीं है।
जनता उनके साथ रहे तब ना। बिहार में आए थे, बड़ी बड़ी जो है से यात्राएं किए थे, सभा किए थे, मीटिंग किए थे, और ढाक के 3 पात कुछ निकला नहीं, कहीं कुछ नहीं, एक भी शिकायत नहीं आया चुनाव आयोग में। जितने फर्जी थे, जो घुसपैठिए थे, या जो जबरदस्ती गैर वाजिब तरीके से मतदाता बने थे, जिनके 2-2 स्थानों पर नाम था, वैसे लोगों का नाम हटाने का काम चुनाव आयोग ने किया। इसका जो है से किसी जनता ने कोई विरोध नहीं किया। जनता ने कहा कि जो है से उनका जिनको अधिकार है वो सबको जो है से उसमें शामिल किया गया। एक भी आपत्ति कोई नहीं आया जिसको हटाया गया हो। तो ये राहुल गांधी केवल जो है से बोलते रहते हैं, और उनको जो है से कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, कभी एटम बम की बात करते हैं, और वो खुश हो जाता है, कुछ नहीं निकलता है जो है से। जीतन राम मांझी जी पार्टी के बहुत ही, हमारे गठबंधन के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और कुछ भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। उनकी जो है से उनकी बातों को कोई अन्यथा जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उस बात को बहुत अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए, जिस तरह से आज नितिन नवीन जी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको लेकर पटना में जो है मिलर हाई स्कूल में खास करके जो है बड़ी रैली रखी गई है, जनसभा रखी गई है। और पटना एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल तक आप आएंगे तो जगह जगह पर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। तो हमने जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की, और जिस तरह से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी उतरे थे, जीतन राम मांझी पर जो है हमने भी सवाल किया, तो उन्होंने जो है अपनी साफ तौर पर बताया कि जीतन राम मांझी जो है साफ दिल के हैं, उनके जो मन में आता है वो बोलते हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।